गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट अड्डा में। आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि बुद्ध के जन्म से संबंधित कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई, किससे हुई, और ज्ञान प्राप्ति के लिए वे कहाँ कहाँ गए और कहाँ पे जाके उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आज हम बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि अपने जो ज्ञान प्राप्ति उसके प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। वे उर्वेला यानी बोध गया में से सबसे पहले ऋषि पतनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यानी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध के कुछ प्रतीक है, यानी कि जीवन का क्या प्रतीक है, तो घटना और प्रतीक से मिला के क्वेश्चन पूछा था। यानी कि जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, निवारण का निर्वाण का यानी पद चिन्ह स्तूप। यानी कि अगर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना और प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो यही चारों को ध्यान में रखना है कि जन्म का प्रतीक क्या था, कमल एवं सांड, गृह त्याग का क्या है, घोड़ा, ज्ञान का क्या है, पीपल और बोधि वृक्ष, निवारण का क्या है, निर्वाण का पद चिन्ह यानी स्तूप। अब सबसे पहले बात करें कि मगध के राजा बिम्बिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। यानी गौतम बुद्ध के निवास के लिए वह कौन सा राजा था जिसने उनके निवास के लिए महाविहार का निर्माण कराया था, तो बिम्बिसार ने उसके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो उसके बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध पहले बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुषों को ही जोड़ने की अनुमति देते हैं, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली पहली महिला उनकी सतोली माँ प्रजापति गौतमी थी, और उसके बाद वैशाली की आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार देखेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली प्रथम महिला उसकी सतोली माँ यानी प्रजापति गौतमी थी, और दूसरी महिला वैशाली की आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, क्वेश्चन बार बार पूछा था कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। यानी गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में, लेकिन अगर सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। तो इसमें उपदेश में 3 क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको दिया था, अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। तो अब बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ घटनाएं, यानी कि बौद्ध धर्म में कहा गया चार आर्य सत्य। पहले दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दिख निरोध मार्ग। यानी कि दुख है, दुखों का समुदाय भी है, दुख का निरोध यानी दुख का निवारण भी है, और दुख निवारण के मार्ग भी है। इसके निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, यानी 8 मार्ग दिए थे। तो देखिए 8 मार्ग कोई जरूरी नहीं याद रखना, सिर्फ इसको देख लीजिए कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विवेक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी अष्टांगिक मार्ग, यानी कि बौद्ध धर्म में दुख के निवारण के लिए कितने मार्ग दिए गए थे, अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। उसके बाद है कि सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहते हैं। यानी कि अगर सामान्य व्यक्ति अगर कोई बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो कुछ मतलब उसके किस मार्ग को अपनाएगा, उपासक धर्म के मार्ग को अपनाएगा। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धम्म संघ। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध धम्म संघ। देखिए तीनों बौद्ध धर्म संघ। उसके बाद है कि उसने बताया कि जीवन की अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना। यानी बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस प्रकार देखें कि गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्ति के बाद कहाँ पे प्रथम उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, अंतिम उपदेश किसको दिया। अब बौद्ध धर्म में दुखों के निवारण से संबंधित कितने मार्ग तो के बारे में बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग दिया है। और देखिए कि गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में जुड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, दूसरी महिला कौन थी, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे। अब आने वाले अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो समागम हुआ, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी के ऊपर होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।